धूम्रपान से कैंसर होता है, ये जानलेवा है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये कहानी एक ऐसी टीम की है जो शहर में होने वाले न्यूक्लियर अटैक से अपने शहर को बचाने की कोशिश करते हैं। क्या वो अपने शहर को इस अटैक से बचा पाएंगे? ये बड़ा ही सीधा सा ऑपरेशन है दोस्तों। चार्ली और मैं पायलट हाउस पर हमला करेंगे। तुम और रैबिट जरूरत पड़ने पर C4 पर। ठीक है तो हमारा ROA क्या है? नो ब्रास। वो वाले हथियार कहाँ है? TNTO ने कहा है प्लेन के अंदर कुछ रखा है। किस रंग का है? पीला। मिस बेकर, एक्सक्यूज मी मिस बेकर। मिस बेकर, आपको अभी वॉशिंगटन जाना होगा। क्यों? हम तो अभी कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है। मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता। आई एम सॉरी। मामला टॉम का है ना? अब क्या हाल है? रैबिट और चार्ली की ज्यादा बुरी हालत है। मुझे शायद कल सुबह तक छोड़ देंगे। मुझे बताओगे कि हुआ क्या था? पढ़ते रहो। कैसे हो?
मेहुल, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ बीकन लगाकर भी C4 को कुछ नहीं होने वाला है। C4 यहाँ कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, C4 लगाता हूँ। C4 को सेट मत करो। आई रिपीट, C4 को सेट मत करो। सिग्नल जैम, सेटिंग C4। मुझे एक गिलास पानी दोगी प्लीज? हाँ। बॉब यहाँ आया था, उसने मुझे बताया कि कैंसर सिटी में क्या हुआ था। हाँ, हमारे काउंटर मेजर्स काम कर गए। हरिकेन को गल्फ में और कैलिफोर्निया में सेस्मिक अटैक्स रोक लिए। मैं जैक के प्रपोजल की बात कर रहा था। तुम थोड़ा आराम कर लो। कम ऑन जैन। मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, टॉम जोन्स। हमें उन पर नजर रखनी होगी, खासकर उनमें से एक पर। समझ गया, अपना सबसे माहिर आदमी भेजूंगा। उस लड़की के साथ उसका पुराना रिश्ता है ना? हम कभी भी काम करते वक्त भावनाओं में नहीं बहते हैं। आओ मेरे बच्चे, बड़ी खुशी हुई कि तुम मेरे पास सही सलामत लौट आए, मगर तुम्हें एक बार फिर से उसी अंधेरे में जाना होगा। तुम्हें उस ग्रुप में शामिल होना होगा जिसे हमारे 9th सर्कल ने बनाया है। मुझे उसके 2 सदस्यों पर भरोसा नहीं। एक बड़ा ही कमजोर जिगर का है और दूसरा बड़ा लालची। उनमें वो बात नहीं है। अगर वो कोई भी गड़बड़ करे तो उन्हें खत्म कर देना, परमानेंटली। इतनी देर क्यों लगी? तुम्हारे ड्राइवर को सही रास्ता मालूम ही नहीं था। मुझे बहाने पसंद नहीं। कोई भी परेशानी हो तो उसे खत्म कर देना चाहिए। अच्छा है। तुमने जो मंगवाया था मैं ले आई हूँ। बढ़िया। तुम्हें और क्या चाहिए बताओ? 4 कंपोनेंट्स और एक हाई स्पीड कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव चाहिए जो बैरल में यूरेनियम बुलेट को प्रोपेल कर सके, और टैंपर के लिए कोबाल्ट चाहिए, साथ ही डेटोनेटर्स और यूरेनियम भी चाहिए। मुझे डेटोनेटर्स तो न्यू ऑर्लिन्स से मिल जाएंगे, मगर यूरेनियम ट्रिगर कहाँ है? वो मेक्सिको में मिला है। दूसरा वाला आ गया क्या? हाँ, मेरे पहुंचने से थोड़ा पहले ही आया है। उसे कंटेनर टर्मिनल में चेक किया जा रहा है। उसे वहीं छोड़ दो, वो तुम्हारे काम का नहीं है। ओके? चलो अब यहां से हमें निकलना चाहिए। इन सभी बातों को देखने के बाद यही लग रहा है कि हमें एक जॉइंट ऑप पर भेजा जा रहा है। किसके साथ? DNDO नाम की एक एजेंसी के साथ जो डोमेस्टिक न्यूक्लियर डिटेक्शन ऑफिस। तुम लोग प्रोडक्ट एक्विजिशन और डिप्लॉयमेंट का भी काम करते हो? शायद। बहुत खूब। सुना है वो कमाल के हैं। क्या हुआ? सोच रहा हूँ आखिर तुम क्या हो? अचानक ही तुम मेरा लंच पैक करने लगे। ओके टॉम एडमिन, पता है तुम तो एक बार कह रहे थे कि फीनिक्स कभी जॉइंट ऑप्स नहीं करते क्योंकि अनुभव बुरा था और कॉम्प्लिकेशंस थी।
पर अब नई फील्ड यूनिट बनाई जा रही है जिसका काम होगा हर तरह के आतंकवादी खतरों से निपटना, और हमें मिलकर काम करना होगा। मजेदार होगा। हाँ होगा। असल में हम इसके लिए कुछ आला दिमाग लोगों का भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, जैसे कि माहिर जुआरी और शतरंज के उस्ताद। मेरा मतलब समझ रही हो ना? कीथ के 164 साथी ऐसे हैं। मैं उनके लिए फेडरल ग्रांट्स भी ले रही हूँ। बढ़िया। अगर तुम कहो तो मैं आज दोपहर तक उन्हें यहाँ बुलवा सकती हूँ। पहले ही बुलवा लिया है। हमें पहुंचने के लिए शायद 3 घंटे और लग सकते हैं। करीबन 3 बजे तक पहुंचेंगे। शायद हम अपने पेरेंट्स के घर में ये सब कर सकते हैं। नहीं नहीं, जानते हो ना वो लोग कितने रिलीजियस हैं। मैं कहने वाली थी सख्त हैं, मगर कोई बात नहीं, मैं उन्हें बदले में एक बकरा दे दूंगा, छोटा सा। वो बाकी चीजों से तो सस्ता ही होगा। छोटे बकरे को कुछ और भी कहते हैं, जैसे कि जानती हो तुम्हें शोर शराबा पसंद नहीं, तो क्या हम छोटी पार्टी कर सकते हैं? लाइक 30-35 मेहमान और वाइट ड्रेस। वाइट ड्रेस? मगर वाइट ड्रेस का मतलब है मैं कि तो वाइट ड्रेस ही पहनूंगी। और अगर हम उसके बजाय नहीं। ओह नो! मेरे ख्याल से ये अच्छा आइडिया है। क्या तुम सीरियस हो? तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है। थैंक यू, मगर वो लड़की काबिल है। उसकी फाइल के हिसाब से वो काबिल एजेंट बन सकती है। उसके पेरेंट्स दोनों ही ओएसएस में थे और उसकी माँ एक ऑपरेशन में मारी गई थी, तो डॉक्टर बेकर ने उसे एक ऐसे प्रोग्राम में डाल दिया जो कि SAS के बराबर है। वो फील्ड क्वालिफाइड। उसने चाहे दुनिया भर की ट्रेनिंग क्यों न ले रखी हो, मगर मैं उसका इस्तेमाल इस तरह से नहीं कर सकता। समझे? वो एक साइंटिस्ट है। अब या तो तुम इस्तेमाल करो या मैं करूंगा। मैं बहुत जल्द उसे एजेंसी क्वालिफिकेशन एग्जाम्स में भेजने वाला हूं। गुड लक। जोर लगाओ। अच्छी कोशिश थी। बहुत खूब जान। चलो मार निकालो। संभल कर चलना। हाँ ठीक है। ओह नो, तुम्हारे साथ डेट करना बड़ा महंगा है। मैं जी वुमेन हूँ। असल में तुम एक स्पेशल एजेंट हो। FBI के मामले में जी मैन बिल्कुल ही अलग होते हैं। अच्छा ठीक है, सॉरी। मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझसे जलते हो क्योंकि मैं तुमसे बेहतर कर रही हूँ। शायद। हे, मुझे मेरा बैज कब मिलेगा? बैज नहीं मिलेगा। कल तुम्हें स्पेशल एजेंसी ID मिल जाएगा और फिर तुम ज्वाइंट ऑपरेशन की लैब में काम कर सकते हो। ठीक है, तो क्या मुझे अपने साथ कुछ? मैं तुम्हें एक USP दिलवा दूंगा। क्या बात है।
मुझे तुम्हारे ऊपर नाज है। थैंक यू, मुझे भी। चलो रात में मिलते हैं। थैंक यू। ओके। स्पेशल एजेंट बेकर। मैं मुजरिमों की भाषा नहीं बोलता। मैं तुम्हारे बेटे को जानती हूँ। बाकी सबसे भी मिल चुकी हूँ। क्लोन्स तुम्हारे जैसे हैं, मगर बाप नहीं बन सके। तुम्हें वो यही कहते हैं ना? तुम मेरे साथ एक ड्रिंक लेना चाहोगे? मैं पिछले 3 दिनों से तुम्हारी निगरानी कर रहा हूँ। विस्की पीना थोड़ा कम करो, बाद में बहुत परेशानी होगी। हम खाना खाने बाहर जा रहे थे ना? ये भी तो बाहर ही है। अब इससे बेहतर जगह क्या होगी? वहीं रुको। आराम से। टॉम जोन्स, मैं डीओडी में काम करता हूँ। वो कौन है? मेरी पार्टनर। क्या बात है, पहले कभी किसी आदमी को एप्रन पहने नहीं देखा क्या? क्या चल रहा है यहाँ? तुम यहाँ कब से हो? बुरा मत मानना, मगर मुझे एक सवाल का जवाब दो। इसकी मौत को कितना वक्त हो गया? हमारे अंदाजे के मुताबिक करीबन 2 घंटे हो चुके हैं। मगर ये बताओ तुम यहाँ अंदर कब से हो? थैंक्स। कोई और लाश भी है? क्यों, क्या है वहाँ? दरअसल यहाँ पर 2 तरह के जूते दिख रहे हैं और उनमें से एक तो हाई हील्स है। इतना पीने के बाद वाकई? अब कहाँ जा रहे हो? यहाँ आओ। मगर दूसरा वाला शायद बिना सोल का है। अरे नहीं, जिमी लगता है ये भी वही मामला है। कैसा मामला? किडनैपिंग। वही जिसमें बाद में बहुत बुरी हालत में लाश मिलती है। मेरा इंतजार करने के लिए शुक्रिया। ट्रेवर, ट्रेवर, मुझे खबर करनी पड़ेगी। ये रहा मेरा कार्ड। ऑफिसर, मैं कल सुबह फोन करूंगा, फिर हम थोड़ी बात करेंगे, ठीक है? डिटेक्टिव, अपने क्लचेस ले लेना। मैं कहाँ हूँ? मुझे जाने दो। कोई है? Oh my God, please, मुझे निकालो यहाँ से। जाने दो, प्लीज, कोई तो मदद करो। मुझे यहाँ से निकलना।
आखिर है हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स ने हमें मिलवा ही दिया। और बेकार की बात मत करो रॉक, और अगली बार इस ड्रेस के चक्कर में मत पड़ना। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मुझे एक हाई स्पीड कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव और 100 किलो U-235 चाहिए। देखो, न्यूक्लियर वेपन्स मार्केट से मेरा कोई वास्ता नहीं है, इसके लिए तुम्हें कहीं और जाना पड़ेगा। और कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव का क्या होगा? कितना हाई स्पीड चाहिए? करीब 7 किलोमीटर पर सेकेंड। मैं तुम्हें यूरिया नाइट्रेट दे सकता हूँ। यूरिया नेटिव की डेटोनेशन की वेलोसिटी तो 5 किलोमीटर से भी कम है। मुझे 7 चाहिए। तो फिर सेमटेक्स चलेगा, वो प्लास्टिक का होता है और उसकी डेटोनेशन वेलोसिटी करीब 7.25 किलोमीटर पर सेकेंड की रेंज में होती है, मगर वो महंगा है। कितना महंगा? तुम्हें कितना चाहिए? करीब 12 किलो। कम से कम $10,000 पर केजी मिलेगा। तुम भी लुटेरे हो, मगर टाइम कम है इसलिए दे दो। ये मेरा बैंक अकाउंट है, इसमें पैसे डलवा दो, सेमटेक्स पहुंच जाएगा। यहां भिजवा देना। हाँ। इसे मेरा शिकार मान लो। यह है हमारी ताजा जानकारी। खबर मिली है कि एक टेररिस्ट सेल अमेरिका के छोटे पोर्ट्स के जरिए एनरिच्ड यूरेनियम की स्मगलिंग कर रहा है और शायद वो कार्गो कंटेनर शिप्स का इस्तेमाल करता है। उनका ये काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमें एक ऐसा डिवाइस बनाने को कहा गया है जो क्विक स्कैन करके उस मटेरियल का पता लगा ले और अब हमें उसके ऊपर काम करना होगा। वो कितनी जल्दी पता लगा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड्स में। और हम कितने यूरेनियम की बात कर रहे हैं?
वर्क 59ers के मुताबिक उन्हें कम से कम 50 किलो U-235 एनरिच्ड या फिर 80% वाला चाहिए, यानी कुल मिलाकर करीब 63 किलो यूरेनियम होगा। अगर वो गोल हुआ तो उसका डायमीटर करीब 6 इंच होगा, यानी बहुत ही छोटा। हाँ, और उन्होंने उसे कम से कम 2 भाग में तो बांटा ही होगा ताकि बचे रहे। मैं तो कहूँगी 3 या 4 भाग में बांटा होगा सेफ्टी के लिए। ओके टॉम, हम इतनी छोटी सी चीज को कैसे ढूंढेंगे? हम पोर्ट पर आने वाले हर जहाज, कंटेनर या पैकेज की जांच नहीं कर सकते। और ये तभी काम करेगा जब हमारा ग्रेविटी ग्रेडियंट डिटेक्टर भी स्टैंडर्ड एक्सीलरोमीटर्स के मल्टीपल ग्रुप्ड पेयर्स में हो। तब वो 5 किलो यूरेनियम को हमारे टारगेटेड टाइम फ्रेम में डिटेक्ट कर पाएगा। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात है। क्या कोई ये बता सकता है कि ऐसी कोई चीज बनाने में कौन हमारी मदद करेगा? जब तक वो बनता है तब तक तुम गायब यूरेनियम का पता लगाओ। शुरुआत करो जाने पहचाने ट्रैफिकर से। ठीक है टॉम। डोमिनिक। यस सर। तुम ये पता लगाओ कि इस हफ्ते कितने जहाज आ रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं। ठीक है बॉस। हाँ तो डिनीज, तुम अब फिजिकल एक्सलेरोमीटर, आरए डिवाइस और कैस्केड माइक्रो चैनल प्लेट पर काम शुरू कर दो, क्योंकि न्यूट्रॉन डिटेक्टर में जरूरत पड़ेगी। ओके, मैं समझ गई। चलो ठीक है, तो काम शुरू करते हैं। अब हमें आगे क्या करना है? डॉम हमारे यूजुअल सस्पेक्ट्स का पता लगाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतने बड़े काम के लिए वो ऐसे लोगों का इस्तेमाल करेंगे जिन्हें हम जानते हैं। हमें उन्हें ढूंढने का कोई साइंटिफिक तरीका अपनाना होगा। वैसे तो वॉल्डर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक सबसे सही तरीका है यूरेनियम को कोबाल्ट से ढक देना, और उसे टुकड़ों में असेंबल करना भी आसान होता है। 1 ग्राम कोबाल्ट करीब 1 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके को वीरान कर सकता है। तबाही। ऐसे किसी हथियार को कोई कहाँ डेटोनेट करेगा? ARO और ISA तो कहेंगे ह्यूस्टन या टैलस, मगर मेरे हिसाब से सबसे सही जगह होगी न्यू ऑर्लिन्स। न्यू ऑर्लिन्स? हाँ, वहाँ जिस तरह से हवा बहती है उससे वो फॉलोट करीब 100 मील में फैल जाएगा जैक्सनविल तक, और तब पूरा गल्फ कोस्ट कई दशक तक वीरान रहेगा। उसके लिए कितने कोबाल्ट की जरूरत पड़ेगी? करीब 250 किलो, 1 क्यूब, हर तरफ से 12 इंच का। हाँ नहीं, हमारी उम्मीद से कहीं छोटा। हाँ, सही कहा आपने। मैं लैब जा रही हूँ, अब आ रहे हो? नहीं, वहाँ कुछ भी मेरी समझ में नहीं आता है। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। असल में तुमने मुझे बिना बताए एजेंट ब्लूम को भेज दिया। हाँ, मुझे वही सही लगा एक, और मैंने उसे भेज दिया। तुम्हें मैं याद दिला दूं टॉम कि तुम मुझे रिपोर्ट करते हो, ये ऑपरेशन तुम्हारा नहीं है। और SOL भी तुम्हारा नहीं है, हम उसे ही रिपोर्ट करते हैं। तुम्हारे उस ब्लैक ऑप्स से तुम्हें स्पेशल ऑपरेशंस कमांड नहीं मिल सकता। हम नजर नहीं रख पा रहे हैं। उसे 1 घंटे पहले खाड़ी से हटा लिया गया है। सर, टॉम, तुम एजेंट ब्लम की फोरेंसिक्स रिपोर्ट मंगवाओ। एमी को भी घाव का पता लगाने में कई घंटे लगे थे। लाश मोबाइल बे में मिली थी, मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। हम इतना कह सकते हैं कि वो एक वाइल्ड कैट राउंड था, .25 का। वाइल्ड कैट? एंट्री सर के एक तरफ कान से 2 सेंटीमीटर नीचे थी। इस तरह की? ये भी वही GSG-9 गोली है जो बर्लिन में मिली लाशों में से। वो कहाँ थी? पता नहीं, उन्होंने उसे ठिकाने लगा दिया था। करेंगे। उसका अपलोड भी GPS टैग नहीं था। टॉम, तुम कहाँ जा रहे हो? इसके शरीर के कुछ हिस्सों में एसिड बर्न्स है, मगर कुछ हिस्सों को बड़ी सावधानी से बचाया गया है। क्यों? क्योंकि इन हिस्सों में बड़ी सावधानी से इसकी स्किन पर कई नंबर्स, वर्ड्स और सिंबल्स दागे गए हैं। क्या उनसे ही उसकी मौत हुई है? लगता तो ऐसा ही है। ये चौंकाने वाली बात है कि हम तीसरी बार ऐसा देख रहे हैं। ऐसा पहले भी हुआ है? हाँ, पिछले हफ्ते से 3 केसेस आए थे। आपका कहना है कि वो सिंबल्स उसके ऊपर दागे गए थे? हाँ, और वो भी दूसरे विक्टिम से काफी मिलते जुलते हैं। मुझे उन केसेस की डिटेल फोटोग्राफ्स भी मिल सकती है क्या? जरूर। उसके पैर पर लगी मिट्टी और जूतों का साइज उस गली में मिले सबूतों से मैच करता है। साथ ही उसके नाखूनों के नीचे उस आदमी का DNA भी मिला है जो उसके साथ था। वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। मेरा अंदाजा सही था कि इसमें और भी लोग हैं। हाँ, गुड इंस्टिंक्ट। खाना नहीं खाना है? नहीं, थैंक
थैंक यू सो मच। आज मॉर्ग में उस लड़की को देखकर मैं हिल गई हूं। बहुत बुरा लगा। मुझे याद है जब मैंने पहली बार ऐसा ही कुछ देखा था। तब तुमने क्या किया था? पहले तो ये सब बहुत परेशान करता है, बाद में हम इन बातों को भूलना सीख लेते हैं। हमने आज जो देखा उसे आसानी से कैसे भूल सकते हैं? थेरेपी से मदद मिलती है। मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद है कि तुम अपने आदर्शों पर टिकी रहती हो, मगर जैन, अब तुम भी हमारे साथ हो, इसलिए तुम्हें इन बातों को भूलना सीखना होगा। यही तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, समझे? इतना आसान नहीं है। रुको जैन, मैंने नहीं किया। मैं जाओ फिर। यहाँ का काम आप देख रहे हैं? हाँ, मैं टॉम जोन्स डीओडी से हूँ। मैंने बात की थी आपसे। हाँ, मुझे याद है। मैं स्पेशल एजेंट ब्रुक्स को बता रहा था कि हम यहाँ रोज 500 कंटेनर्स को प्रोसेस करते हैं। हफ्ते में 3 से 4 हजार कंटेनर्स हो जाते हैं। वाह, उनमें से आधे आते हैं और आधे यहाँ से जाते हैं? हाँ, करीब करीब। इसका मतलब यह है कि हमें हर 5 मिनट पर एक कंटेनर की जांच करनी होगी ताकि यहाँ का काम चलता रहे। सही कहा। ये कंटेनर्स यहाँ से बाहर कैसे जाते हैं? वो यहाँ से रेल रोड कार्स, बाज और फ्लैट बेड ट्रक से जाते हैं। कभी कभी हवाई जहाज से जाते हैं। हम कोई खुला कंटेनर देख सकते हैं? हाँ हाँ, आइए। जैन कहाँ है? वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से चली गई है। उसे सब्जेक्ट पर ओआरपी करना था। अरे सुनो टॉम, वो जुलू टाइम था। मुझे नहीं पता। जैन हमारे न्यूट्रॉन ट्रिगर्स के लिए एक ब्लैक मार्केटियर के पास गई थी। उसे अब तक आ जाना चाहिए था। ये 20 फुट का स्टैंडर्ड इंटरमोडल कंटेनर है। हर कंटेनर को रेडिएशन सिग्नेचर्स के लिए स्कैन किया जाता है जब स्कैनर्स काम कर रहे होते हैं। अब समझ में आया कि हर कंटेनर को सर्च कर पाना कितना मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए हर पैकेज को भी सर्च करना होगा। मगर उससे प्रॉब्लम हल नहीं होने वाली। यूरेनियम को छिपाना बड़ा आसान है। गनीमत ये है कि उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज की वजह से उन्हें एक यूनिक ग्रेविटेशनल आईडी मिल जाती है। तो जानकारी मिल गई? हाँ, काफी जानकारी मिल गई। थैंक यू। मैं कुछ और सवाल पूछना चाहता हूँ। सब तैयार है? हाँ, थैंक यू। थैंक यू। स्पेशल एजेंट कीथ ब्रुक्स, तुम जाओ। मेरे ख्याल से आपको होमलैंड सिक्योरिटी और पोर्ट अथॉरिटी ने ब्रीफ दिया होगा। अच्छा, बीते कुछ दिनों में आपको यहाँ कुछ सस्पिशियस दिखा है? हाँ, वैसे अक्सर यहाँ एक आदमी आता है जो मुझे थोड़ा सस्पिशियस लगता है। वो यहाँ कब आया था? वो पिछले 2 दिन से रोज दोपहर में यहाँ आ रहा है। और वो करता क्या है? किसी से कोई बात नहीं करता, लेकिन उस जगह पर काफी देर तक बैठा रहता है जहाँ फ्लैट बेड ट्रक्स पर कंटेनर्स लादे जाते हैं। भूलिया बता सकते हैं? हाँ, देखने में वो मिड ईस्टर्न लगता है और एक खूबसूरत मर्सिडीज का मालिक है। उसमें आपको अलग क्या लगा? उसके पास एक डॉक हैंड बैज था। वैसे सच कहूँ तो मेरे पास ऐसे 2 डॉक हैंड बैजेस हैं। एक काम करो, अब वो जब भी नजर आए मुझे फोन करना। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैं इस जगह को अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। हाँ, देखिए।
मैंने 3 और सर्चेस ऐड की हैं। अच्छा, वो क्या क्या है? मैंने उनमें ब्रिज वायर डेटोनेटर्स, स्लैपर डेटोनेटर्स और 1 टन हाई स्पीड कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव्स ऐड किए हैं। बढ़िया। अगर कहो तो मैं और बेहतर सर्च कर सकता हूँ। रियली? ये तो बहुत अच्छा होगा। थैंक यू। ओके, अभी करता हूँ। अभी करने की जरूरत नहीं है, बाद में। मुझे बस 1 मिनट लगेगा। पता है क्या, कुछ भी करने से पहले तुम्हें मैक्सिमम क्लियरेंस की जरूरत होगी। मैं टॉम से कह दूंगी। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुमसे बेहतर एक्सेस है। तुम्हें मेरा पासवर्ड कैसे मिला? लो, देख लो। क्या बात है? स्पेशल एजेंट कीथ ब्रुक्स। ओके। वो आज सुबह से ही मुझसे यही कहने को बोल रहा है, स्पेशल एजेंट। नहीं, नाश्ते के टाइम से ही। कल रात भी तो कहा था। रियली? देखो, बेचना और खरीदना तो इस खेल का हिस्सा है। मैंने उनकी निगरानी के लिए अपने बेटे को भेजा है, मगर हमें संदेह है। हमें किसी भी कीमत पर कामयाब होना है। उसकी आदत पड़ जाएगी, भले ही हमें वो जेलर्स भी ना मिले जिनकी हमें उम्मीद थी। मुझे बर्लिन के बारे में बताओ। बर्लिन? वो देखने लायक नजारा था। ये 2 एजेंट्स इससे पूछताछ कर रहे थे। मैं उन्हें ठिकाने लगा दूं? नहीं, हम जल्दी ही जाने वाले हैं। फिलहाल उन्हें नजरअंदाज करो। जिस पॉल थॉइन आर्म्स डीलर ने हमें कन्वेंशनल एक्सप्लोसिव दिया था, उसने मुझे बात करने के लिए बुलाया है। किस बारे में? ये तो उसने फोन पर नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि उससे मिलने पर फायदा होगा। तब तो जरूर जाओ। जाओ। फहीम! आपने मुझे बुलाया? अभी तक यहां क्या कर रहे हो? आपने कहा था कि मैं पहले ये काम निपटाऊं। तुम्हें यहां नहीं, डॉक्स पर काम निपटाना है। जाओ! टॉम, पहली हिट मिली है। हमारे डेटाबेसेस अच्छे हैं ना? नहीं, ये स्पेशल एजेंट कीथ ब्रूक से मिली है। सॉरी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। अरे यार रुको, मैं देखता हूँ। देखो, यहाँ लिखा है करीब 260 किलो सोलिस्टिस रिसर्च मटेरियल्स में कहीं खरीदा गया है। उसका शिपिंग एड्रेस मालूम है? हाँ, अभी बताती हूँ। वो न्यू ऑरलिंस में कहीं है। जॉन्स, मैं ये कहना तो नहीं चाहता, मगर हमें चौथी लड़की की लाश मिली है। लगता है तुम्हारा अंदाजा सही था। उसकी मौत की वजह भी वही वाइल्ड कैट राउंड है जो हमें एजेंट प्लम और उस लड़की से मिली थी। ठीक है, तो मुझे जल्दी से डिटेल पिक्चर भेज दो, मैं आ रहा हूँ। यस सर। तो क्या चल रहा है? मैं फिर से मॉर्ग में जा रहा हूँ। 1 घंटे में लौट आऊंगा। ओके। अच्छा काम किया बेकर। हे टॉम। हाँ? तुम उस दूसरे केस को लेकर इतने परेशान क्यों हो? वो तो लोकल अथॉरिटीज का काम है। हाँ, वो तो है, मगर किस्मत ने हमें उससे जोड़ दिया और मैं नियति पर यकीन करता हूँ। सब कुछ किसी न किसी वजह से होता है। ये भी नकली बता ही है। टॉम? हेलो। हाय, मैं कंटेनर टर्मिनल से विंस्टन बोल रहा हूँ। टॉम है क्या? नहीं, वो अभी बाहर गए हैं, पर मैं उनकी पार्टनर हूँ। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ।
वो फिर आ गया है, वही आदमी जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है, मैं एक नंबर दे रही हूँ, बात कर लीजिए, मैं वहाँ आ रही हूँ। हाय विंस्टन, मैं स्पेशल एजेंट बेकर बोल रही हूँ। वो अभी वही है? हाँ, वो जा रहा है, एक सफेद वैन में है। मैंने उसका नंबर नोट कर लिया है। ठीक है, मैं बाद में फोन करती हूँ। एजे फोन उठाओ, एजे फोन उठाओ। ओह नो। अभी से एकदम छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे नहीं, जरा सी गलतफहमी हो गई थी, ठीक है? उसे पता था कि मैं वही हूँ और उसने मेरा। कोई बात नहीं, होता है, टेंशन मत लो। हे, मैं इस बात से नाराज नहीं कि उसने तुम्हारा पीछा किया। ठीक है, शांत रहो। मैं इसलिए नाराज हूं क्योंकि तुमने मेरी वैन को कबाड़ बना दिया। मैंने आपकी वैन को कुछ नहीं किया, मैं हमेशा वही करता हूं जो आप कहते हैं। बस एक बार नाकाम हुआ हूं, मुझे बस तुम बचपन में भी नालायक थे। नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपको सब बता दूंगा, कसम खाता हूं। मुझे एक मौका दीजिए बस, मैं बस सब ठीक कर दूंगा, प्लीज। और आज भी नालायक ही हो।
मैं आ गई। क्या है तुम्हारे पास? बॉम्ब ग्रेड न्यूक्लियर मटेरियल। तुम तो कह रहे थे कि तुम न्यूक्लियर मटेरियल्स नहीं ला सकते। मैंने झूठ बोला था। तुम समंदर में तैरने वाली एक छोटी सी मछली हो। मगर जल्द ही समंदर को मेरा एहसास हो जाएगा। देखते हैं तुम्हें कितना फिसल मटेरियल चाहिए। इतना एनरिच्ड यूरेनियम जिसमें कम से कम 100 किलो U-235 हो। ठीक है, जल्दी मिल जाएगा, बस आने वाला है। मगर उसकी क्वालिटी का पता कैसे लगेगा? हमारे म्यूचुअल फ्रेंड्स को तुम्हारे सोर्सेज का पता है। मेलेनेशिया में अपने पेरेंट्स से बात कर लो। यहाँ भिजवा देना। जरूरत नहीं, हम तुम्हारा पता जानते हैं। रोक, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तुम मेरा मतलब समझ रही हो ना? मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। डीएनडीओ का कहना है कि हम ब्लास्ट एरिया में से सिर्फ 10% लोगों को निकाल पाएंगे और फॉल आउट जोन से 26% को। उन हरिकेन इवैक्यूएशन राउट्स के बारे में क्या ख्याल है? हरिकेन आने पर हमें समय मिलता है, इसमें नहीं मिलेगा। टॉम, हम इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हैं ना? हाँ, ये कैंसर सिटी ओपी के एक दिन बाद के ओरिजिनल्स हैं। मुझे इस हफ्ते में कभी भी मिल सकते हैं। एक छोटी सी प्रॉब्लम है। कार्गो टर्मिनल के पास एक जंकयार्ड में हुए शूटआउट में वॉल्डर्स भी इन्वॉल्व था। सीरियसली? हाँ। कौन? शायद वो धमाके की आवाज नहीं सुनना चाहता था। क्या? धमाका? मतलब? हाँ। हाँ। पेपर मैप्स। हमारे पास टेक्नोलॉजी है। मगर वो तो ठीक है। लगता है मेरी पहले 3 सर्चेस काम की नहीं थी। 1 मिनट, 3? मैंने तो बस कोबाल्ट वाली देखी थी। बाकी दोनों अभी थोड़ी देर पहले ही भेजी हैं। तुम्हें कुछ और मिला क्या? हाँ, ये पता लगा कि ट्रिगर मटेरियल्स खरीदे गए थे और उन्हें मेक्सिको के एक पते पर भेजा गया था और ब्रिज वायर डेटोनेटर्स खरीदे गए थे न्यू ऑर्लिन्स में। ग्रेट जॉब रीत। इसकी वजह से काम आसान हो गया। ब्रुक्स! मैं तुम्हें हैकिंग के लिए अरेस्ट कर सकता हूँ। मैं तुम्हें इन सबऑर्डिनेशन के जुर्म में ब्रिग में भेज सकता हूँ। ये क्या हो रहा है? बताओ इन्हें। मुझे एक सस्पेक्ट की खबर मिली थी, मैंने उसका पीछा किया और हमारे बीच थोड़ी गोलीबारी हुई। क्या? जैन, तुम ये सब करना बंद करो। इसे क्लियरेंस मिल गई है कीथ, समझे? ये स्पेशल एजेंट है, तुम नहीं हो। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग कोई भी काम अपनी मर्जी से करो बिना मुझे बताए। ये मेरा काम है। किसी को कुछ खाना है? आज विंडसेल्स में लंबा हैप्पी आवर है। सुनो जैन, अगली बार मुझे फोन कर लेना। मैं अब ऑफिस जा रहा हूं। उन्हें आने दो। फुल स्टैंड डाउन। फुल स्टैंड डाउन। इस बार सैट नैव लॉक्ड रखना। मैं देखना चाहता हूं कि कहां से रेडिएशन सिग्नेचर्स मिल रहे हैं। टॉम, ये सब क्या है? आज रात 10:43 पर हमने 2 लोगों को जॉइंट ऑपरेशंस लैब में जाते देखा था। शायद उन्होंने ही स्पेशल एजेंट बेकर पर हमला किया है। कैसे? वहां की सिक्योरिटी कैसी थी?
बहुत बेकार सिक्योरिटी थी। क्या? हमारे पास बस वही एक लीड था। तुमने उसे फंसा दिया। पहले तो उसे एजेंट बनाया और फिर उसका इस्तेमाल चारे की तरह किया। जल्दी से एक रेस्क्यू टीम बनाओ। नहीं बना सकता। मैं अमेरिका में आतंक। मैं यहाँ बैठकर तुम्हारी ये नियम कानून नहीं सुन सकता। मैं उससे बचाने जा रहा हूँ। ये जानते हो टॉम। मैं जाऊंगा। कहाँ है वो? कहाँ है वो? बताओ। अभी नहीं। मैंने पहले जो कहा था उसके बारे में सोचो। बकवास। सेलर, मुझे किसी भी हाल में जानकारी चाहिए, ठीक है? मैं वजह नहीं जानता, लेकिन मुझे आज भी सब कुछ याद है। हाँ, मुझे भी, मगर मुझे थोड़ा वक्त देना होगा। उस जॉइंट ऑप्स कमेटी से बाहर निकलकर काम करना होगा जिसके अंदर तुम फंसे हुए हो। ठीक है, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मुझे वो आदमी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा टॉम। जॉन्स, ब्लड वर्क लौट आया है। उसका नाम है डेविड मार्टिनेज। वो ब्लैकथॉर्न के लिए काम करता है। वो सिक्योरिटी फर्म? हाँ, वही। उसे लंदन की एक स्टील कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। पासपोर्ट के मुताबिक वो डालस के रास्ते हफ्ते भर पहले अमेरिका गया है। मुझे उसके पर्सनल क्रेडिट कार्ड का भी पता लगा है। उस बेवकूफ ने मोबाइल के एक वेयरहाउस में खाना मंगवाया था। मैं पता भेज रहा हूँ। सेलर्स, हमारा हिसाब बराबर हो गया। तुम्हारा एहसान रहेगा। तैयार हो जाओ, हमें जाना है।
ब्रूक ने कोबाल्ट का ऑर्डर दिया। अब तुम अपने मास्टर से कहो कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। और मैं अब जाता हूं कुछ लोकल चीजों का मजा लेने। तुम जैसी कई औरतों को लगता है कि वो कुछ भी कर सकती हैं। पर मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूंगा। जानती हो तुम क्या हो? खुदगर्जी की मिसाल। मगर मैं तुम्हें शराफत सिखाऊंगा। हाँ। मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि माफी कैसे मांगते हैं। माफी फिर तुम्हें भी अपने ऊपर गर्व होगा, क्योंकि अब तुम आजादी के एक नए युग का प्रतीक हो। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। एक छोटी सी परेशानी है। मैंने कहा था ना, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। मगर ये बात तुम्हारे शौक से ज्यादा जरूरी है। फिलहाल तुम सोचो कि आगे क्या होने वाला है, ठीक है? मैं थोड़ी देर में आता हूं। और हां, इसे अपना ही घर समझो। कोई बात नहीं।
सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। वारदात पर जो 2 एजेंट्स दिखे थे वो MIA के थे और शायद मारे जा चुके हैं। फ्रेश, क्या खबर है? कुछ बातें पता लगी है। लग रहा है कि वो आदमी मैरी और रॉकी का साथी है और वो लड़की काफी पहुंच वाली है। उसके रिश्ते सेंट फाइन, हेजबुल्ला, लॉस जेटल्स और ब्लैकथॉर्न से है। लगता है काफी मेहनती लड़की है। बात इतनी ही नहीं है। जान ने जो हुलिया बताया था और तुम्हारा जो अंदाजा है उससे ये लग रहा है कि एक नया खिलाड़ी आ गया है। उसका नाम है AJ बशीर। उसने 3 साल पहले लीबिया में एक प्रोटेक्शन गिग के लिए ब्लैकथॉर्न को बुलाया था, मगर यहीं पर मामला बिगड़ गया। DOD ने क्रॉस चेक किया तो पता लगा वो वहाँ एक क्लासिफाइड ऑपरेशन से जुड़ा था 1980 में। तब तो वो बहुत छोटा होगा। हाँ, लेकिन उसका बाप एडमिरल बशीर एक लैंगले हैंडलर था और उसने तेहरान हॉस्टेज क्राइसिस मामले में जानकारी दी थी। इसके बाद कुछ नहीं पता। इसके आगे मेरे पास कोई जानकारी नहीं। हम उसे पकड़ नहीं सकते क्या? नहीं, वो सिर्फ वॉच लिस्ट में है। उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं। क्या ये पता है कि यूरेनियम कब तक आ सकता है? जानकारी के मुताबिक एक पुरानी सोवियत मिसाइल से निकाला गया करीब 100 किलो मटेरियल भेजा गया है। 100 किलो? मगर हम तो 50 किलो सोच रहे थे। मेहुल, आवाज साफ है। कुछ गड़बड़ है। यहाँ तो कुछ नहीं है। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। हो सकता है उन्होंने पूरा भेजा ही ना हो। मैंने सुना है कि एक जहाज पर अनजान मात्रा में यूरेनियम भेजा गया है जो गल्फ में जा रहा था, मगर लैंगली पहुंच गया था। अब मेरी बात सुनो। अब अगले हफ्ते कंटेनर टर्मिनल बिग बार्ता की पहुंच के बाहर होगा और हम वहां U-235 की जगह हार्मलेस U-238 रख देंगे और उन्हें अपना कार्गो ले जाने देंगे ताकि हम भी बॉम्ब तक पहुंच पाएं। SOL पिकअप करेगा। नो एक्सेप्शंस। तो सबने बॉस की बात सुन ली है। इसी के साथ ऑपरेशन जुबली हार्वेस्ट शुरू होता है। मैं बहुत बोर हो गया हूँ। 3 दिन से खाली बैठा हूँ। मैं इसके लिए यहाँ नहीं आया था। मगर तुम यही तो करना चाहते थे। यही तो काम है। बस इंतजार करते रहो। अगर स्पेशल एजेंट बनना चाहते हो तो घटिया कॉफी पीने और देर तक इंतजार करने की आदत डाल लो। अच्छा सुनो, तुम आज सुबह जिस जानकारी की बात कर रहे थे वो मैं लेकर आ गया हूँ। तुमने DOD फायरवॉल को पार कर लिया? क्या बात है। इस लिस्ट में एक का नाम है एडमायर बशीर और दूसरे का फ्रांसिस बशीर, जो एक मौका वारदात पर मारा गया था। मामला घरेलू झगड़े का माना गया था, मगर यहाँ लिखा है कि शायद फ्रांसिस ने अपने एक साथी एडमिर के साथ धोखा करके वॉशिंगटन को खबर दे दी थी। मगर अजीब बात यह है कि इसमें उसके बेटे AJ बशीर का भी नाम है। फिर फाइल में उसका नाम क्यों है? इसलिए मैं थोड़ी और जांच पड़ताल की तो पता लगा कि CIA की एक शेल कंपनी थी जो लंदन में AJ बशीर की पढ़ाई और रहने खाने का खर्च उठा रही थी। मैंने जब एनरोलमेंट रिकॉर्ड्स देखे तो पता लगा उसने 1980 में दाखिला लिया था। पेरेंट्स की मौत की 2 महीने बाद वो गायब हो गया। उसकी कोई जानकारी नहीं मिली, मगर 10 साल बाद अचानक
वो फिर से बाहर आया। अल जरी बशीर नाम का एक शख्स मिडल ईस्ट से स्टील का एक बड़ा कामयाब बिजनेसमैन था, मगर उसके बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं पता लगा। ब्लैक थॉर्न से कोई रिश्ता? ब्लैक थॉर्न क्या है? कुछ नहीं, मुझे एक बड़ी अच्छी जानकारी मिली है और तुम मुझे उसे जल्दी से जल्दी फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, चलेगा। और तुम मुझे जल्दी से जल्दी स्पेशल एजेंट बना दो। वो यहां कुछ तो है। वो देखो, हम जिन पैकेजेस को ढूंढ रहे हैं वो दूसरे किनारे पर होंगे, फ्लोर के दूसरे किनारे पर। कोई बात नहीं, हम इसको देखेंगे और फिर उसी जगह पर रख देंगे जहां से इसे उठाया है। तुम यहीं रुको ताकि अगर कुछ मिले तो देख सको। गुड जॉब कीथ। अच्छा सुनो दोस्तों, हम जो पैकेज ढूंढ रहे हैं वो दूसरे छोर पर हो सकता है। इन चीजों को उठाकर देखेंगे, ध्यान से वहीं पर वापस रख देंगे। टर्मिनल पर तैनात हमारे आदमी का कहना है कि कुछ गड़बड़ है। उसने बताया कि कंटेनर्स को खोलकर देखा गया है। चलो काम शुरू करते हैं। न्यू ऑर्लिन्स ने शिपमेंट कंफर्म किया है। हमने इसके बारे में बात नहीं की थी। मेरे पैसे कहाँ हैं? तुम्हें काम खत्म होने के बाद सारे पैसे मिल जाएंगे। तब तक वही करो जो तुमसे कहा गया है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचे। गुड। स्पेशल एजेंट बेकर। सुनो, संदिग्ध आगे बढ़ रहा है। तुम दृश्य के पास जाओ और सब साथ में मुझसे मिलो। हो सकता है हमें एक बॉम्ब डिफ्यूज करना पड़े। असेंबल नहीं है, इसलिए ज्यादा खतरा नहीं। पता है, मगर मामला इतना आसान नहीं होता, याद रखना। हाथ ऊपर करो। लगता है वो जल्दी में भागे हैं। और नहीं, ये ठीक नहीं है। वो जान चुके हैं कि हम आ रहे हैं। जैन, तुम मेरे साथ रहो। हम फिनिक्स टीम के पास जा रहे हैं। तुम यहीं रुको और हर जानकारी की जांच करो। उन्होंने इतनी आसानी से बम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कैसे छोड़ दिया? हमारे पास इस वक्त नई जानकारी यह है कि शायद 100 किलो U-235 गायब है। मगर कंटेनर में सिर्फ 50 किलो था। तो इसका मतलब है कि वो अभी भी कोबाल्ट बॉम्ब बना सकते हैं। सुनो कीथ, उन डेटोनेटर्स को न्यू ऑर्लिन्स में कहां से खरीदा गया था? मैं तुम्हें उसके बारे में इस बड़ी स्क्रीन पर बताता हूं। एक माइनिंग सप्लाई स्टोर है जो पॉन्चेट्रेन कॉजवे के करीब ही है। मैं देखता हूं। मेरे और डिनीज के पास एक वर्किंग हैंडहेल्ड डिटेक्टर है, जरूरत पड़ सकती है। अगर उसे बहुत अंदर दबा कर नहीं रखा गया होगा तो हम 30 फीट की दूरी से उसका पता लगा सकते हैं। शायद अगला एक्शन न्यू ऑर्लिन्स में होगा। हाँ, सही कहा। हम वहां तक 20 या 30 मिनट में पहुंच सकते हैं। मैंने 2 दिन पहले कहा था, 2 दिन पहले। मुझे मौसम का हाल नहीं सुनना है। मुझे ये जानना है कि वहां पर कितने शीगल्स हैं। मुझे इस बात की जानकारी चाहिए और जल्दी चाहिए। कुछ मिला?
नहीं, ब्रिज वायर डेटोनेटर्स वाली लीड गलत थी। किसी भी सिक्योरिटी कैमरा पर उस वायर का व्हीकल नजर नहीं आया। और सैटेलाइट से? मैंने कोशिश की मगर कुछ भी काम का नहीं मिला। तो ये बात है, उसका पता लगाने का कोई तरीका नहीं है? कोई तरीका तो होगा। सही अंदाजा था, अपनी अकड़ में वो हमारे करीब आ गया है। तुमने कुछ नंबर्स के सीक्वेंस की बात की थी, क्या वो सही है? हाँ। बड़े अफसोस की बात है। तुम सोल्यूशन को एक्टिवेट कर दो, मगर अपना ध्यान रखना, वो हमारा काम कर ही देंगे। जैसी आपकी इच्छा। सैक्रिफिकम ऑब्ज्यूरो लिबेरम। हमें अपना मकसद नहीं भूलना चाहिए। मैंने तुम्हारे भाई को पैसे भेज दिए हैं, तुम निश्चिंत रहो, ठीक है? कुछ मिला? मैंने हर तरह से सर्च कर लिया मगर कुछ नहीं मिला। ओह थैंक्स। स्पेशल एजेंट बेकर। ओके ओके, क्या तुम वो जानकारी मेरे ईमेल पर भेजोगे? अच्छा ठीक है। डॉन का कॉल था, कह रहा था कि उन हत्याओं की तस्वीरों की लैब रिपोर्ट्स आ गई हैं। हाँ, मैंने अपने अंदाजे के बाद उन्हें लैंग्वेज और फोरेंसिक्स के लिए भेज दिया था। वो कह रहा था कि उन औरतों के पेट पर नंबर्स की एक सीरीज दागी गई है और वो सब एक ही है। सभी औरतों पर? देखना पड़ेगा। वो नंबर बताओ। 29954-647-9007-507। ओके, तुम्हारे वॉल्डो से इसका मतलब समझ में आएगा। कीथ, अपनी आईक्यू से बताओ ये क्या है? जाहिर है वो परफेक्ट नंबर्स नहीं है। ओके। वो स्क्वायर्स भी नहीं है, मुझे कोई सीक्वेंस भी नहीं दिख रहा है, ना ही फिजिकल कांस्टेंट्स है। ये ट्राई करता हूं। मैं कुछ कहूं? मुझे वो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लग रहे हैं क्योंकि 29 और 90 न्यू ऑर्लिन्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। मुझे लग रहा है कि इसकी बात में दम है। इसे लेते हैं और फिर इसे नहीं। ओह नहीं, ये डैश नहीं है, ये माइनस साइन है। ये दुनिया का जियोडेटिक सिस्टम है। तो क्या उसने अपने ग्राउंड जीरो के कोऑर्डिनेट्स को इन औरतों के शरीर पर दागा था? तुम्हें अपने ऊपर गर्व होगा क्योंकि तुम भी आजादी के नए युग का प्रतीक बन जाओगी। टीम फैल जाओ, हमें आगे जाना है। मैं कोऑर्डिनेट्स भेज रहा हूं, ये लो, तुम इसके हकदार हो। आज से तुम भी बन गए हो स्पेशल एजेंट कीथ ब्रुक्स। ऐसे ही दिमाग चलाते रहना। मुझे गन भी मिलेगी? नहीं। स्पेशल एजेंट कीथ ब्रुक्स, ये सुनने में कितना अच्छा लगता है। मैं जानती थी कि तुम बहुत ही स्पेशल हो। देखो, जब हम उस रैली पॉइंट पर पहुंचेंगे तो कोई भी कार से बाहर तब तक नहीं निकलेगा जब तक मैं नहीं कहता। कोई किसी तरह की बेवकूफी नहीं करेगा। तुम लोग यहाँ U-235 हासिल करने में हमारी मदद करने आए हो। समझ गए ना स्पेशल एजेंट ब्रुक्स? हाँ, समझ गया। गुड। केथ बॉस, यहां नजर रखना। चलो दोस्तों, काम पर लग जाओ। त्रिश,
तुम्हारे साथ अल्फा टीम होगी, तुम पीछे से जाओगे। डोमिनिक तुम्हारे साथ है ब्रावो ब्रीच टीम। जैन और मैं उस तरफ से जाएंगे। ठीक है, कॉपी दैट। सब तैयार हो जाओ। बड़ी अजीब बात है, उन्हें हमारी मदद चाहिए। कीथ, उसने कहा था कि बाहर मत निकलना। मैंने भी सुना था, लेकिन उन्हें कैसे पता लगेगा कि बम कहाँ है? उसके लिए हमने एक पूरा सिस्टम बनाया है। अरे नहीं, जैन सुन रही हो? अच्छी तरह। ब्रावो, अल्फा टीम तुम्हारी तरफ आ रही है। टीम मेरे पास आओ। कीथ, क्या कर रहे हो? अंदर आ जाओ। रुको कीथ। कहाँ जा रहे हो कीथ? ये कहाँ जा रहा है?
स्पेशल एजेंट की तुम उस तरफ संभालो। हे, नीचे लेट जाओ। जेन, तुम वहीं रहो। Alpha team, sign off. Oh no. नीचे लेट जाओ अभी। इसके पीछे कौन है? बॉम्ब कहाँ है? मुझे बताओ वो बॉम्ब कहाँ है? तुम कुछ नहीं कर सकते, खेल खत्म हुआ। ये क्या? मैं इससे निपटती हूँ, तुम टॉम की मदद करो। जाओ। तुम जो जानती हो ना रुक। सॉरी, तुम्हें मारना पड़ेगा। अभी तो मजा आना शुरू हुआ था। मैं टॉम बोल रहा हूँ। तुरफ केक के ऊपर मेरी नजर है। उसके पास एक हॉस्टेज और एक टैबलेट है। कॉपी, शायद वो टैबलेट ही डेटोनेटर है। ओके, डेटोनेटर। तुम लोग खुद को क्या कहते हो? सन्स ऑफ लिबर्टी। तुम्हें लगता है कि ये दुनिया तुम्हारी है? जिसे कोई आतंकवादी मानता है वो देशभक्त भी हो सकता है। हम पूरी दुनिया की आजादी चाहते हैं और तुम हो कि इस मामूली औरत के लिए अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो। अलजरी, खेल खत्म, कहानी खत्म। उसे फेंक दो। तुम्हारे डैड वो कभी भी। मेरे डैड एक देशभक्त थे, एक शरीफ इंसान। उन्होंने तुम्हारे देश को सब कुछ दिया, मगर तुम्हारे देश ने उन्हें क्या दिया? कुछ नहीं। वो देशभक्त थे, शरीफ इंसान थे।
वो जिंदगियां बचाना चाहते थे। जैन, टैबलेट लेफ्ट हैंड। तुम लोगों ने उनकी जिंदगी छीन ली, तुम लोगों ने लाखों लोगों की जान ले ली। जैन, नहीं! सेकेंडरी टारगेट सामने है। उसे छोड़ दो फिलहाल। सारे स्टेशन ध्यान दें। समझ गया, हम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। इस पर मैं पहले। हाँ, जाओ ना। टॉम, जैन, सुन रहे हो? हाँ, सुन रहे हैं। ये ऑपरेशन डांसर की तैयारी चल रही है। मैं बस ये कह रहा हूँ कि हमें रूम से निकलने में 90 सेकंड्स लगेंगे
और फिर 120 सेकंड लगेंगे बिल्डिंग से बाहर निकलने में। तुम ठीक तो हो ना? शायद। जैन, मैं ये कह रहा था कि लिपस्टिक और पिस्तौल का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है। टॉम, धूम्रपान से कैंसर होता है, ये जानलेवा है। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।